इंडिया तो इतना स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन है हमारा, या हम इतना रियलिस्टिक वे में सोचते हैं कि हम किसी ऐसे अपने मित्र राष्ट्र से कोई अपेक्षा नहीं करते कि आप इस सेना भेजिए। हमें सेना की जरूरत है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना भारत के पास हो। जी बट ये है कि सामरिक दृष्टि से स्ट्रेटेजिकली और डिप्लोमेटिकली एक कम्युनिटी में एक जो साइकोलॉजिकल एक इकोसिस्टम बनाया जाता है, वो जी हमारे फेवर में है। जी हम इसी में लगातार बार बार बात कर रहे हैं, एनएसए की चाहे बात हो या फिर मिनिस्टर लेवल की बात हो, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, तो वो कंटिन्यू वो डायलॉग चल रहा है। इस मामले में भारत आगे है। जी संदीप जी, लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर बात पाकिस्तान को लेकर की जाए, पाकिस्तान लगातार जो है अंतर्राष्ट्रीय नियमों का हवाला देता नजर आ रहा है। बार बार वो अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उनका जिक्र इस वक्त करता नजर आ रहा है। अगर बात अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को लेकर की जाए, उसके तहत जिस तरीके से पहले आतंकी हमला भारत के ऊपर हुआ, उसके बाद जो जवाबी कार्रवाई की गई है, जो आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया है, किस तरीके से क्या कुछ कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून? देखिए, इंटरनेशनल लॉ एक्चुअली ये है कि आप यदि किसी के इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी पर अटैक करते हैं तो दैट इज द वायलेशन। और पाकिस्तान ने तो खुलकर किया है, एक्सपोज हुआ है कि वो ये इंटरनेशनल लॉ को मानता ही नहीं। दूसरा ये है कि हमने इंटरनेशनल लॉ को सपोर्ट करके ही आज ये लोकेट करते हुए कि अदरवाइज हम सिविलियन पर अटैक करते, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करते, लेकिन हमने टेररिज्म पर अटैक किया है इसीलिए बताने के लिए कि देखिए हम इंटरनेशनल जो लिबरल ऑर्डर है उसको मानते हैं और दुनिया के जो बड़े रास्ते हैं उनसे एक डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए ऐसा कंट्री जो नॉन स्टेट एक्टर से चल रहा है, जो डीप स्टेट है, उसके लिए लॉ मैटर नहीं करता। लॉ मैटर करता तो मुझे लगता है इस तरीके की टेररिज्म को अपने स्टेट पॉलिसी को अडॉप्ट न करता। जी दूसरी ओर संदीप जी, जिस तरीके से लगातार ये स्थितियां इस वक्त बनती नजर आ रही हैं और जो अमेरिका का स्टैंड देखने को मिला, ट्रंप का बयान जो सामने आया है, इस बयान से क्या कयास लगा जाए? जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, पहले लगातार वो भारत के पक्ष में बात करते नजर आए, लेकिन इस हमले के बाद जिस तरीके से उनका रिएक्शन सामने आया है, उस रिएक्शन को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चाएं होती नजर आ रही हैं। नहीं नहीं नहीं, देखिए क्या है कि ये आप इसको यदि जियोपॉलिटिक्स को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को रियलिस्टिक वी में देखेंगे तो ये सरप्राइज नहीं है, क्योंकि जो बड़े राष्ट्र होते हैं वो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज बोलते हैं। वो रिस्ट्रेंट की बात करेंगे, वो कहेंगे कि दोनों को डीएस्केलेट करना होगा, दोनों फोर्सेस को, दोनों भारत और पाकिस्तान को। और तो ये टोन होती है, डिप्लोमेटिक टोन होती है, उसको समझना होगा। और बहुत वो खुल के सामने नहीं आ सकते, ना भारत के साथ ना पाकिस्तान के साथ। और इंडिया इस चीज को कंसीडर करता, समझता है। तो ऐसा नहीं कि कोई पैराडाइम शिफ्ट चेंज हो गया हो अमेरिका के पॉलिसी पर। वो पहले उन्होंने आतंक की जो वो किया, क्रिटिसिज्म किया, जो घटना हुई। अब इसके बाद धीरे धीरे जैसे टेंशन एस्केलेट कर रहा, तो हमेशा वो कह रहे हैं कि नहीं, इसको डी एस्केलेट करना है। तो एक ये डिप्लोमेटिक संदीप जी मैं आ रहा हूं आपके पास, वापस आऊंगा मैं आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं उसका। जहां ऑपरेशन सिंदूर पर शुभम द्विवेदी के पिता का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमें भारतीय सेना पर गर्व है। संजय द्विवेदी ने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बदला लिया है।